Hello everyone, welcome to my YouTube video. In this video, we are going to analyze analysis of Nifty 50 and looking forward. This this is Nifty current chart, and we are gonna analysis of this chart. Okay, now this is ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक। अब इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक बार इसका सारा ड्राइंग हटाते हैं और आगे काम करते हैं। अब देखते हैं कि एक बार इसको बंद करके डीएम में चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि लास्ट टाइम जब ये मार्केट अभी प्रीवियस कितना गिरी थी। मार्केट जो 2 सितंबर से गिरनी शुरू हुई थी और ये इसका लो बना था 17% का। इसके पहले हम देख सकते हैं कि कितनी बार ये गिरी है कि नहीं, कितनी अगर गिरी है तो कितनी परसेंट गिरी है जो प्रीवियस टाइम गिरी थी। ये 18% इसमें फॉल था जब ये 2021 के अक्टूबर अक्टूबर से लेके और जून तक नेक्स्ट ईयर मींस 13-14 महीने या 24 तारीख तक ये इसमें 0% रिटर्न था, इसका कोई रिटर्न था नहीं। अब इसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे क्या है इसमें, कि एक बार इसको हम देखते हैं कि इसकी कितनी बार इस बार कितना इसका टारगेट क्या हो सकता है निफ्टी का। जब इसको थोड़ा-सा वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो एक बार 300 ईवी 300 ईवी मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज इसको हम कर देते हैं 300। ये 300 डे मूविंग एवरेज का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसमें देखते हैं कि निफ्टी पिछली बार अगर ये फॉल हुआ था तो कितने नीचे गई हुई थी। ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया, ये 3 डे मूविंग एवरेज इसका वो हो गया। अब इसके नीचे कितना 300 डे के नीचे कितना, ये कितने दिन तक थी। मैक्सिमम इसने जो 300 डे मूविंग एवरेज से डे नीचे गई है 8%, ठीक। जिसका मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया हुआ था कि निफ्टी का टारगेट क्या है। 7% यहाँ, 7%, 8% यहाँ पे, ठीक। तो एक रैली आती है, इसके पहले भी देख सकते हैं कि अगर ये एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए 2020 वाला, तो उसके बाद भी निफ्टी ने इसके पहले ऐसा दिखाया है कि 300 मूविंग एवरेज के नीचे गई है और उसके ऊपर दोबारा आके एक नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया है इसने निफ्टी ने।
तो देखते हैं कि अगर इस एक बार 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी जाती है, उसके बाद इसमें कितना परसेंट गेन आता है और उसी हिसाब से हम अगले आगे आने वाले इस निफ्टी के टारगेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हमें लगता है 1 मिनट। ये निफ्टी का ये कप हो गया, ये एक हैंडल हो गया, ये कप हो गया, एक ये और हैंडल हो गया, ठीक है? अब इसको देखते हैं कितना टारगेट इसका निफ्टी का निकल के आता है। इस 24% निफ्टी का निकला तो इसने एक ये दिखा रहा, जो इसके टारगेट आके निकलता है निफ्टी का। अब सेम पैटर्न इधर देख लेते हैं। एक ये कप हुआ, ये इसका हैंडल हुआ और अब इसने अपने लो से अगर इसको प्लॉट कर दिया जाए सेम हाइट, इसका हाइट प्लॉट कर दिया जाए ऊपर की तरफ, तो ये इसका टारगेट निकल के आता है निफ्टी का 22,000 के आसपास। तो निफ्टी ने जो अभी डाउन साइकिल दिखाई है वो टू 22,000 के आसपास तक आया था इसका लो। अब इसको देखते हैं कि अगर निफ्टी इस टाइम गिरी है, अगर इसको मान लें एक इसका ये इसका ये इसका एक कप और एक ये हैंडल और यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, ठीक? तो इसका टारगेट निकल के आता है निफ्टी का 30,000। निफ्टी का टारगेट निकल कर आता है 30,000 के लगभग। अब 30,000 निफ्टी का टारगेट 30,000 के करीब है, लेकिन अब इसमें टाइम कितना लगता है? अब टाइम के लिए भी देख लेते हैं कि इसमें टाइम लग कितना रहा है कि अगर निफ्टी निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया था, ये 404 मतलब 404 डे का इसमें कंसोलिडेशन था और अगर 404 डेज़ का यहाँ भी कंसोलिडेशन मान के चलते हैं 405 डेज़ का, तो ये निकलता है 15 मई तक का। यानी कि 15 मई तक अभी निफ्टी कंसोलिडेशन में रहने की उम्मीद है कि निफ्टी 15 मई तक एक लो और इसके आसपास इस लेवल के आसपास एक कप का जो हैंडल होता है, यहाँ पे बना सकती है, ठीक है? अब निफ्टी ने अगर यहाँ से रैली दी, यहाँ से यहाँ तक, तो 153 डेज़ में थी। वैसा कुछ कंफर्म नहीं होता कि हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें दोबारा दोहराई जाएँ। ये हो गया 150 डेज़, यानी कि मैंने अ, दिसंबर 2026 का टारगेट दिया है निफ्टी निफ्टी का 30,000 था। अब उसको देखते हैं कि वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं, क्योंकि मुझे जो लगता है क्योंकि जो इसके प्रीवियस डेटा है उसके हिसाब से निफ्टी 30,000 टच कर लेगी। अगर निफ्टी प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करती है तो। लेट्स होप फॉर गुड। ये था मेरा वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है या मेरा कोई भी चीज़ें आपको एनालिसिस देखनी है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक से। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को दे रहा हूँ। मैं बस एक एनालिसिस कर रहा हूँ स्टॉक्स का या निफ्टी का या एक एजुकेशनल पर्पस से, इसलिए इसको वैसे ही लें। थैंक यू।